महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध 21वां अध्याय। नित्य नैमितिक कर्म विवेचन। श्री कृष्ण बोले, हे भगवान, अब हमें शिव जी के नित्य नैमितिक कर्मों को सुनाइए। इसी को सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। उपमन्यु बोले, प्रातः सोकर उठते ही उमा सहित शिव का ध्यान करें, फिर सूर्य निकलते अपने कर्म के लिए घर से बाहर निकल जावें और शांति स्थान में जाकर शौचादि से निवृत्त होकर दंत धावन करें। न मिलने पर चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, संक्रांति तथा नंदा तिथि और नवमी तिथि को दातों न करें तो कोई अनुचित नहीं है। जल के बाहर कुल्ला ही आत्मशुद्धि के लिए कर लें। फिर नदी, सरोवर या घर में स्नान कर गोमयादि स्थापन कर बाह्य मल को दूर कर मिट्टी और गोबर से लीपें। बार बार स्नान कर वस्त्र धोएं। सम्यक स्नान कर राजसदृश शुद्ध वस्त्र को धारण करें। ब्रह्मचारी और विधवा को सुगंधित आदि नहीं लगाना चाहिए, किंतु दांतों की शुद्धि और स्नान ही योग्य है। इस प्रकार जल में मग्न हो यथाशक्ति शिव का स्मरण कर मंत्र जपे, फिर उठकर आचमन कर और अपनी आत्मा को अभिषिक्त करें। फिर वरुण जल स्नान करने में असमर्थ हो तो शुद्ध भीगे हुए वस्त्र से सिर से पैर तक शरीर को पोंछ लेवें, जिसे कपिल स्नान कहते हैं और जिसमें भस्म स्नान भी है। शिव चिंतन मुक्त यह स्नान आत्मीय कहलाता है। फिर अपनी सूत्र विधि से देवादि तर्पण कर ब्रह्मा यज्ञ तक के सब कर्मों को करें और मंडल में स्थित होकर महादेव जी की पूजा कर सूर्य को भी अर्घ्य दें। फिर करन्यास कर शरीर को शुद्ध कर और बाएं हाथ में जल ले गंध और सरसों सहित कुश समूह से मूल मंत्र द्वारा पोषण करें। आपोहिष्ठे इत्यादि मंत्रों से शेष जल को सूंघकर परम नासापुट से शरीर का पाप ग्रहण कर कृष्ण वर्ण बाहर स्थित कर शिव ध्यान करें। फिर देवता और ऋषियों को तर्पण दे, भूतों और पितरों के लिए यथा योग्य अर्घ्य दे, अथवा लाल चंदन के जल से हाथ से सुंदर भूमि पर रक्त चूर्णादि से अलंकित मंडल बनावें। आवरणों सहित स्वधोत्काय इस प्रकार से सुख सिद्धि के लिए सूर्य की पूजा करें। फिर मंडल पर अंगों की पूजा करें और मगध ग्रस्त समित वहाँ रखें हुए सुवर्ण पात्र को ले उसमें गंध, लाल चंदन और जल से पूर्ण कर लाल फूल, तिल और कुशा तथा अक्षतों सहित दूर्वा, चिरमीठा, गंध, गव्य दूध और जल से पूर्ण कर जांघों के बल पृथ्वी पर बैठ मंडल में देव को प्रणाम करें और उस पात्र को सिर पर रख कर शिव के लिए अर्घ्य दें। फिर सर्वांग शरीर में भस्म लगावें और 2 बार आचमन कर शिव का स्मरण करें। रुद्राक्षों को सिर, काष्ठ, हाथ और कानों में धारण करें। मस्तक में त्रिपुंड लगाएं। ब्राह्मण आदि हो तो श्वेत, पीला, लाल और श्याम वस्त्र धारण करें। न होने पर जो मिले वही धारण करें। नीच पुरुष उच्च वर्ण वालों के वस्त्र न धारण करे, उच्च नीच के वस्त्र न पहने, असूचि में रुद्राक्ष न पहने, पूजादि में सर्वदा पहने। इस प्रकार की रचनाओं से दोनों अथवा एक ही समय शक्ति सहित परमेश्वर की पूजा करें। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके उन देव देवी का ध्यान करके सर्वदा करना चाहिए। गुरुदेव को सदा प्रणाम करें। शिवो महेश्वर स्वैव रुद्रो विष्णु पितामह संसार वैद्य सर्वज्ञ परमात्मेति चाष्टकम। अर्थात शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य और सर्वज्ञ परमात्मा, यह नामाष्टक जपे। व्याधि शांति के लिए उस तेजो राशि का ध्यान करें और हाथ में चंदन आदि से चर्चित कर ध्यान के लिए हस्त शोधन पूर्वक न्यास करें। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय शांति। शिव शांति, नित्य और नैमितिक कर्म वर्णन। उपमन्यु बोले, 3 प्रकार न्यास 3 प्रकार का होता है, स्थिति, उत्पत्ति, लय। इसमें स्थित न्यास तो गृहस्थों के लिए है और उत्पत्ति ब्रह्मचारियों के लिए है। यतियों के लिए लय संयति न्यास है, यही वनवासियों का भी है। स्वामिनी कुटुंबिनी का भी यही न्यास है। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठिका तक स्थित न्यास कहा गया है। फिर दक्षिण अंगुष्ठ से लेकर वाम अंगुष्ठ तक
उत्पत्ति न्यास और इसके विपरीत संयति न्यास है। बाएं अंगूठे से लेकर दक्षिण अंगूठे तक बिंदु सहित नकार आदि को रख अंगुलियों में शिव न्यास करें। फिर तल और अनामिका में अस्त्र न्यास कर 10 दिशाओं में अस्त्र मंत्र से निवृत्त आदि पंचभूतों के अधिपतियों सहित उनके चिन्हों से उनके बीज मंत्रों की भावना करें और पंचाक्षरी मंत्र को जब प्राणों को रोग प्राणवायु का शोधन करें। अस्त्र मुद्रा से गुण संख्या अनुसार भूत ग्रंथियों को छेदे। इस प्रकार प्राणवायु सुषुम्ना को जगा आत्मा को प्रेरित करें। फिर वायु से देह को सुखा कालाग्नि से दग्ध कर ऊपर के भाव से कलाओं का संहार कर देवें। फिर अधिपतियों सहित उन विदग्ध कलाओं का स्पर्श कर अमृत से देह को स्नान कराए यथा स्नान स्थित करे तथा इस प्रकार शिव शास्त्र के अनुसार गुरु जैसा कहे उसके अनुसार उस निर्गत आत्मा को ब्रह्मरंध्र में संयुक्त कर देह में प्रविष्टि हुए शिव कमल में ध्यान कर फिर अमृत की वर्षा से शरीर सिंचन करें और फिर करन्यास और देह न्यास करके 3 मुद्रा कर शिव मार्ग से अंग न्यास करके हाथ पैर की संधियों में वर्णन्यास करें। फिर शरण न्यास करें। दिशाओं में क्रमशः दिग्बंध करें। फिर सिर में पंच न्यास करें। इस प्रकार आत्मशोधन द्वारा शिव भाव की प्राप्ति करें। परमेश्वर की पूजन करें। जिनके पास आकाश हो और मति भ्रम न हो तो वे इससे भी विस्तीर्ण कला से न्यास कर कर्म का आचरण करें। इस प्रकार प्रथम मातृका न्यास, फिर ब्रह्म न्यास, फिर प्रणव न्यास, चौथा सोहम न्यास, पंचम पंचाक्षर न्यास। इनमें से एक या अनेक पूजन कर्म करें। आकार सिर में ई, इंग नेत्र में ओ, कान में ओम और रिंग व्रिंग कपोल में लिंग लिंग, दोनों नासापुटों में ऐंग ऐंग, ओष्ठों में ओं ओं, नीचे ऊपर दोनों पंक्तियों में अंग, जीवा में अह, तालु में। इस प्रकार प्रयुक्त कर गुरु से सीख कर पूर्वादि कर्म योग रखें। अघोर की 8 कला क्रमशः करें। ऐसा करने से पंचाक्षरी विद्या का न्यास होता है, उसे शिव तत्व की प्राप्ति होता है। ऐसा करने से ही शैव तन धारण होकर पशुत्व होता है। कर्म यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ 5 प्रकार का यज्ञ कहा गया है। जिसको जो अच्छा लगता है वह उस यज्ञ को करता है। ये सभी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। सकाम निष्काम के भेद से यह कर्म यज्ञ 2 प्रकार का होता है। उन दोनों के अलग अलग फल हैं। सकामी कामों को भोगता है और कामासक्त होता है। अकामी रुद्र लोक में जाकर अनेक भोगों को भोगता हुआ फिर रुद्र भवन से आकर तप यज्ञ में प्रीति करता हुआ तपस्वी हो अनेक भागों को भोगता है। इस प्रकार जप ध्यान का प्रेमी भी पृथ्वी पर अवतीर्ण होता है, इसमें संदेह नहीं है। और वह अपनी विशिष्टता के बस शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर शिव साजुषी को पाता है। इस प्रकार शिव आज्ञा से कर्म यज्ञ भी देहधारियों की मुक्ति का कारण होता है, परंतु अकामी भी कामना से बंधन में पड़ता है। इस प्रकार 5 यज्ञों में ध्यान यज्ञ परायण होना ही योग्य है। संसार से तरने का एक यही मार्ग है, क्योंकि यह हिंसादि दोषों से मुक्त हो विशुद्ध चित्त वाला हो जाता है। ज्ञान से ध्यान और ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय शिव पार्वती पूजन की एक और विधि। उपमन्यु बोले, इस प्रकार पूजन विधि की और भी व्याख्या है जो शिव शास्त्र में शिवजी ने पार्वती से वर्णन किया। अंग अभ्यंतर योग अग्नि कार्य के अंत तक करें, फिर वही वर ही याग करें या न करें। इसमें द्रव्यों को मन से कल्पित कर उसे शुद्ध कर लें और देव गणेश का ध्यान कर सविधि पूजा करें। फिर पद्मासन लगा 3 तत्वों से युक्त उमा सहित शिव का ध्यान करें, जो सर्व लक्षण संपन्न अवयवों से शोभित, सब अतिशयों से संयुक्त, संपूर्ण आभूषणों से भूषित, लाल मुख, हाथ चरण और जिनके मनोहर हास्य हैं, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल, फूले हुए कमल के समान तेजवान, 4 भुजाओं से युक्त, उदार अंग वाले, उत्तम चंद्रकला धारण किए, वरदायक अभय हाथ वाले, मृगकंटक, घोर प्रलय में संहार करने वाले, सर्पों के हार और खड़ाओं पहने, सुंदर नीलग्रीवा वाले, जिन शिव के वाम भाग में परमेश्वरी भगवती विराजमान है, उनका इस प्रकार चिंतन करें। जिन भगवती के पुष्पित कमल जैसे कांतिमान विस्तीर्ण नेत्र, पूर्ण चंद्रमा किसी कांति, नीले घुघराले बाल, नील कमल दल के
समान शिखर पर अर्चन धारण किए, सूक्ष्म वस्त्र धारे, संपूर्ण गहनों से युक्त, मस्तक से लेकर उज्ज्वल विचित्र फूल गुथे हुए, बालों के केश पास से शोभायमान, सब ओर से गुणों से युक्त, किंची दीक्षा से लज्जित मुख वाली, दाहिने हाथ में खिले हुए कमल को धारण किए, दंड के समान दूसरे हाथ को रखकर महाआसन पर स्थित, साक्षात जीवों के कर्म बंधन को छेदन करने वाली सच्चिदानंद रूपिणी देवी और देव का इस प्रकार के सुंदर आसन में ध्यान करें तथा समस्त उपचारों से युक्त भक्ति भाव से फूलों की उनकी पूजा करें। उनकी कोई श्रेष्ठ मूर्ति सहित कल्पित करें। फिर होम आदि करके उनको अपनी भावों के बीच में शुद्ध दीप शिखा के समान शिव जी का ध्यान करें। इस प्रकार स्व शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक ध्यान आदि को प्राप्ति कर अग्नि कार्य की समाप्ति तक सारी विधियां शरीर में करता रहे तो यह चिंतामय आराधन भी बड़ा पुनीत है। लिंग, स्थल, बिल अथवा अग्नि में ही देवी की पूजा करें। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 23वां अध्याय समाप्त। 24वां अध्याय शिव पूजन विधान। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, पूजा स्थान की पवित्रता के लिए गंध, चंदन, पुष्प, जल आदि से मूल मंत्र द्वारा पोषण करें। अस्त्रों द्वारा विघ्न का निवारण, कवच द्वारा अवगुंठन एवं सारी दिशाओं का अस्त्र न्यास करके पूजा स्थल की कल्पना करें। प्रथम कुशा बिछाकर उसे जल से मार्जित करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य, आचमन आदि सभी 4 पात्रों को शुद्ध करके उनमें जल पूर्ण करें। पाद्य जल में खंड, खस तथा चंदन डालें। आचमन के जल में कंकोल, कपूर, कीमती तमाल, चंदन आदि का चूर्ण मिलावें। अर्घ्य पात्र में चावल, कुसा, दुर्वा, जौ, तिल, घृत, सरसों, पुष्प तथा भस्म मिलावें। सभी में मंत्र न्यास आदि कर कवच से बेष्टित करके अस्त्र द्वारा रक्षित करें एवं धेनु मुद्रा दिखावें। तत्पश्चात विनायक देव के आगे भक्ष्य भोज आदि पदार्थ निवेदित करके पूजन करें। फिर नंदीश्वर तथा उनकी धर्मपत्नी की पूजा करें। परमेष्टि के भवन में प्रवेश होकर अनेकों पदार्थ द्वारा शिवलिंग की पूजा करें। वहाँ से निर्माल्य हटाकर फलों को धोकर शिव मस्तक पर चढ़ावें। ऊर्ध्व भाग में मनोहर कमलासन की भावना करें। उनके 8 दल अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। वामादिक शक्तियाँ बीज हैं, इन सब का न्यास करें। इसके बाद अनादि अनंत रूप भगवान शिव का पूजन करावें। पंचगव्य द्वारा स्नान करावें। मुनि पवित्र जल में पीसे हुए आंवले और हल्दी मिलाकर लेप करें। प्रथम स्नान, फिर देवी स्नान होना चाहिए। स्नान आदि हो जाने के पश्चात मनोहर वस्त्र और यज्ञोपवीत चढ़ावे। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प, आभूषण, जल, तांबूल एवं आचमन आदि निवेदित करके रत्न जटित मुकुट तथा और भी अनेकों प्रकार के पुष्प, छत्र, चमर, ताल, व्यंजन, दर्पण आदि सभी वस्तुएं समर्पण करें। मंगल गान करके आरती उतारें। गायन, वाद्य, जय जयकार ध्वनि से देव मंदिर को गुंजायमान करके फिर वह आरती पात्र शिवलिंग पर 3 बार दिखावें। मस्तक पर सुगंधित भस्म लगावें तथा नैवेद्य प्रदान करें। पुष्पांजलि अर्पण करें। जल द्वारा आचमन करावें। भगवान शिव को प्रणाम करके अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। यदि इस प्रकार की मानसिक भावना से पूजन किया जाए तो सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। शिव पूजन के पहले भोजन न करें, चाहे प्राणांत भले ही हो जाए। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायु संहिता उत्तरार्ध का 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय शिव शास्त्रोक्त पूजन विधि। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, दीप दान कर लेने के बाद हविष्य समर्पण के पश्चात आरती उतारते हुए आवरण पूजा भी होनी चाहिए। उस समय ईशान देव से लेकर सद्योजात तक शिव का प्रथम पूजन आवरण में करें। हृदय से लेकर अस्त्र न्यास पर्यंत पूजन करें। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, अग्निकोण में अग्नि, नैऋत्य में नैऋत्य और वायु में कोण में वायु की क्रमशः इस प्रकार पूजा करें। कमल से बाहर वज्राधिक आयुध की पूजा करें। सभी स्थानों में 8 लोकपालों की पूजा कर फिर देवी का दर्शन करके आवरण देव की पूजा करें। योग, ध्यान, जप, होम इत्यादि कृत्यों में तो 6 प्रकार का नैवेद्य होना चाहिए। उसके बाद कपूर, कंकोल, जावित्री, कस्तूरी, केसर, सुगंधि पुष्पादि समर्पण कर घृत का दीपक जलावें। फिर हस्तिदंत निर्मित आसन तथा दिव्य छत्र, चमर, भेरी, मृदंग आदि निवेदित करें। अपनी शक्ति से किया हुआ शिव पूजन धनवान तथा निर्धन दोनों को समान फल देता है। हे कृष्ण जी, सबसे गुप्त तथा विशेष बात तो यह है कि जब शिव
अनन्य भक्ति हो तभी प्राणी को मुक्ति होती है। तीसरी शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।